हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी जुड़ गए हैं क्योंकि परिवार वाले परेशान हैं और इसी कोशिश में है कि जल्द से जल्द उनके घर वाले, उनके परिवार वाले जो फंसे हुए हैं वो बाहर निकलें और उसी के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। पीयूष दिल्ली के एक मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर इन मजदूरों को निकालने के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। पीयूष, बताएं क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें पिछले 8 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तरकाशी में चल रहा है। उत्तरकाशी में सिलकेरा टनल है जहां पर मजदूर पिछले 8 दिनों से फंसे हुए हैं और आज 9वां दिन है और कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब भगवान का सहारा लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी मजदूर हैं उनको सेफ वहां से निकाला जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास मौजूद है और यहाँ पर मंदिर के ठीक सामने हवन किया जा रहा है। ये हवन इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं उस टनल के अंदर वो जल्द से जल्द सुरक्षित जो है वो बाहर निकाले जा सके। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, इस बोर्ड पे आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा हेतु हवन। तो यहाँ पर हवन चल रहा है, अलग अलग तरह की जो सामग्रियां हैं उन सामग्रियों का इस्तेमाल जो है हवन में किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हैं, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है ताकि जो है मजदूर उनको आराम से और जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जाए। आपको बता दें कि पिछले 8 दिन से अलग अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। जो टनल के बाहर मलबा इकट्ठा हो गया है उसको हटाने की कोशिश जो है वो लगातार एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं पाया। हमारे साथ इस वक्त विजय गोयल है जो बीजेपी के नेता भी है, वो इस हवन को करा रहे हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या मंशा है और किस तरह की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जा रही है। विजय जी, आप यहाँ हवन कर रहे हैं, क्या मंशा, क्या प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं? देखिए, इस हवन का बहुत बड़ा संदेश है। पहला संदेश ये है कि अगर आम मजदूर कर्मचारी भी विपत्ति के अंदर है तो पूरा देश उसके लिए प्रार्थना और यज्ञ कर रहा है। दूसरा संदेश ये है, इस देश में जब भी आपत्ति आई है तो सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है वो आगे बढ़कर खड़ी हुई है। इसलिए आज हम इस प्राचीन हनुमान मंदिर में भगवान जी से ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि इन 41 मजदूरों की रक्षा करें। और वो भी 4 धाम की यात्रा के लिए जो टनल बन रही थी उसके लिए उनके प्राण संकट के अंदर आए हैं, तो भगवान उनकी जरूर रक्षा करेंगे। अभी 60 मीटर तक उनको ड्रिल करना है, 24 मीटर मेरी जानकारी में आया ड्रिल हो चुका है, बाकी भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। पाइपलाइन से उनको आवश्यक ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और उसको बड़ी चिंता है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आज के इस यज्ञ से प्रार्थना करता हूं कहीं ना कहीं उन मजदूरों को बचाया जा सके, ईश्वर से इसी तरीके की प्रार्थना की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास भी लौटेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। दरअसल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा गिर गया, जिससे टनल में आवाजाही बंद हो गई और 41 मजदूर टनल के भीतर ही फंस गए। हालांकि रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया था। 13 नवंबर की अगर बात करें तो उस दिन भी पूरे वक्त रेस्क्यू की कोशिशें जारी रही थी। टनल के भीतर 25 मीटर तक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन 20 मीटर के बाद ही काम को रोकना पड़ा। टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाने की कोशिशें भी लगातार की जाती रही। 14 नवंबर की अगर बात करें तो यह दिन बेहद अहम साबित हुआ। टनल से मजदूरों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए हैवी मशीन्स भी लगाई गई। 15 नवंबर की अगर बात करें तो ड्रिल मशीनों में खराबी आने की वजह से रेस्क्यू का काम रोकना पड़ा। हालांकि पीएमओ के दखल के बाद और भी ज्यादा हैवी मशीन्स घटनास्थल पर पहुंच गई। 16 नवंबर को रेस्क्यू के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन लगाने के बाद रेस्क्यू के काम में फिर से रफ्तार आई। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने रेस्क्यू के काम की जानकारी भी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए। 17 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। इस दिन ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ऑपरेशन को वहीं पर रोकना पड़ा। वहीं टनल में फंसे लोगों को दूसरी जगह से निकालने के लिए सर्वे की भी बात सामने आई। 18 नवंबर को पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए पीएम के दूत भी मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन से जुड़े सारे कामों की जानकारी ली। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसके लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग का नया प्लान तैयार किया गया। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। शाम तक रेस्क्यू के लिए टनल बनाने का काम फिर से शुरू हुआ।
और आज सुबह टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत की है, उन्हें जल्द निकालने का आश्वासन दिया है और पाइप के जरिए मजदूरों के लिए खाना पानी भी वहां पर भेजा गया है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब पाइप के जरिए जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको खाना पानी दवा पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ उनसे संवाद करने की भी कोशिश की जा रही है।